नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। महाराष्ट्र के अकोला में डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय में 20 सितंबर से 3 दिवसीय खरीफ शिवार फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्म स्टार आमिर खान भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद किया और गाय को चारा भी खिलाया, जिससे उनकी किसान और कृषि के प्रति संवेदनशीलता का परिचय मिला। विश्वविद्यालय के अधिकारी इस मौके पर बेहद उत्साहित नजर आए और उनमें अभिनेता के साथ फोटो खिंचाने की होड़ सी मच गई। बता दें कि डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को उन्नत खेती की जानकारी देना और नई तकनीकों से रूबरू कराना था। आमिर खान के आगमन से इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया गया। उन्होंने कई शोध परियोजनाओं, खेती की उन्नत तकनीकों और कृषि से संबंधित नवाचारों को देखा और उनकी सराहना की। डायरेक्टली फार्मर्स को सिखाने के लिए आगे बढ़े और ये बहुत ही बड़ा काम है। सबसे जो आप कोई भी काम करो, फिल्में बनाओ, खेती करो, कोई भी काम करो, सबसे जरूरी होता है उसमें ज्ञान। इस दौरान आमिर खान ने किसानों से बातचीत की और उनके अनुभवों को जाना। उन्होंने कहा कि कृषि हमारे देश की रीढ़ है और किसानों को सशक्त करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आमिर खान की मौजूदगी ने न केवल किसानों को प्रोत्साहित किया, बल्कि कृषि विश्वविद्यालय के कार्यों को भी एक नई पहचान दी। तो जब भी मैं आप लोगों को देखता हूं तो मुझे इतनी खुशी होती है। खुश और प्यार और मोहब्बत से आप ये काम कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के किसानों के लिए आमिर खान ने पानी फाउंडेशन की शुरुआत की थी। इस दौरान कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शिवार फेर के माध्यम से पानी फाउंडेशन विश्वविद्यालय के साथ जुड़ा हुआ है। भविष्य में खेती और किसानों की समृद्धि के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय का दौरा भी किया। बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी लोगों को जल्दी मिल सके, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ और मैं खास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पंजाब राव देशमुख विद्यापीठ का कि हम लोग ने जो 3 साल पहले ये सोचा कि एग्रीकल्चर और खेती का जो नॉलेज है वो फार्मर तक कभी कभी पहुंचता नहीं है, क्योंकि वो लोग यूनिवर्सिटी आते नहीं। हमारी एक चाहत थी कि जो एक्चुअली जो प्रोफेसर और साइंटिस्ट जो सिखा रहे हैं वो डायरेक्टली फार्मर्स को सिखाएं जो हम। उस सिलसिले में हमने गडाख साहब से बात की और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हमने 3 साल पहले शुरू किया था ऑनलाइन खेती शाला। तो ऑनलाइन में हम लोग जितने लोग जुड़ना चाहें जुड़ सकते। पहले साल हमने सिर्फ सोयाबीन की खेती की। सोयाबीन सबसे बड़ा क्रॉप है महाराष्ट्र का और उसमें जो उत्पादन है हमारा वो वर्ल्ड एवरेज से काफ़ी कम है। तो हमको लगा कि इसमें हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ना चाहिए। तो कुछ ना कुछ हम गलत कर रहे होंगे हमारी खेती में, शायद हमारी नॉलेज वीक है। तो इसलिए हमने टाई अप किया गडाख साहब की टीम के साथ और महाराष्ट्र शासन के साथ, और हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। वो सिर्फ एक क्रॉप का था, सोयाबीन, पहले साल में। अभी 3 साल हो गए, हम 26 क्रॉप्स का कर रहे हैं। तो ये 26 क्रॉप्स के बारे में जो ज्ञान जो लोग दे रहे हैं वो यहाँ के साइंटिस्ट, यहाँ के प्रोफेसर्स हैं, जो अपने काम का टाइम के अलावा जो उनका फ्री टाइम होता है वो फ्री टाइम में वो लोग अपना कीमती वक्त निकाल के ऑनलाइन हमारे साथ आते हैं। शेतकरी को हम डायरेक्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके सवाल के जवाब दे रहे हैं और वो हर क्रॉप का 3-4 महीने 6 महीने उसकी ट्रेनिंग चलती है। तो मैं बहुत शुक्रिया, मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज फाइनली 3 साल बाद पे यहाँ आ पाया हूँ, क्योंकि गडाख साहब ने मुझे वो टाइम पे भी बोला था आपको आना चाहिए। और ये सब इंतज़ाम देख के, जिस किस्म का नॉलेज है यहाँ पर वो देख के, जो उन्होंने 1 हेक्टेयर का आइडियल फार्म बनाया है ताकि अगर आपके पास कम ज़मीन हो उसको भी कैसे हम लोग प्रॉफिटेबल बनाएं, उसका पूरा उन्होंने रिसर्च किया। तो यहाँ आके बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और बस मैं पंजाब राव देशमुख जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतना बड़ा सपोर्ट उन्होंने दिया है महाराष्ट्र के किसानों को। आमिर जी, लगान फिल्म में आपने अंग्रेजों के खिलाफ क्रिकेट मैच खेल कर जिस तरह लगान आपने किसानों का माफ कर दिया था।
उसी तरह रियल लाइफ में आपका कोई प्रोविजन है किसानों का? भाई रियल लाइफ में तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मैंने हमेशा ये मान के चला हूँ मैं कि आप जिस काम में भी हो उसमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। जो आप लोग मुझे परफेक्शनिस्ट बोलते हो तो उसमें परफेक्ट होना चाहिए। उसके लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आप भले फिल्म मेकिंग की बात करो, आप फार्मिंग की बात कर लो, जर्नलिज्म की बात करो, कोई भी आप क्षेत्र उठाओ, जितनी आपकी नॉलेज ज़्यादा होगी उतना आपका काम ज़्यादा अच्छा होगा। आमिर जी, हम लोग एक फिल्म बनाते हैं तो हम लोग फिल्म में कम से कम 1 साल हमारा प्रेपरेशन होता है, तैयारी होती है 1 साल की। उसके बाद जाके हम एक्चुअली शूटिंग शुरू करते हैं 1 साल की तैयारी के बाद। तो हर काम में एक्सपर्टीज होती है। जैसे 3 इडियट्स में हमने बोला है ना कि सक्सेस के पीछे मत भागो, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। काबिल बनोगे तो कामयाबी खुद पीछे जाएगी। तो ये चीज़ में मैं बहुत बिलीव करता हूँ और ये जगह ही है नॉलेज की, ये नॉलेज की जगह ही है। आमिर जी, ये सब हो रहा है, पानी लेकिन फाउंडेशन महाराष्ट्र में जो किसानों की सुसाइड हो रही है वो रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं हो रहा? अगर इससे जोड़ के मुझे कहा कि आप इतने किसानों से आप मिल चुके हो, आपको क्या मुख्य कारण लग रहा है कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है या खेती क्यों नहीं हो रही है? क्या इस पर अभ्यासपूर्ण फिल्म होगी जो गवर्नमेंट इस पे को बहुत एक्शन लोगों ने, लेगी? बहुत सरकारों ने भी काम किया है, बहुत सारे एक्टिविस्ट ने काम किया है, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने भी काम किया है इस पर। और ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा भी है। इसमें सोशोलॉजिकल चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स का हाथ है। और पानी फाउंडेशन और सत्या और मेरा ख्याल ये है कि हम जितना खेती बाड़ी में इकोनॉमिकली हम फार्मर्स को ताकतवर बना पाएंगे, वो एक तरीका है कि धीरे धीरे इसमें से हम लोग निकलें। क्योंकि मेन चीज़ होती है इकोनॉमिक्स। जब आप पैसा नहीं कमा पाते, आपकी मेहनत जाती है, इतने महीने साल भर आप काम करते हो, फिर आपको कमाई नहीं होती। वो उससे इतनी जो निराशा हो सकती है, आदमी टूट सकता है। मैं भी ये समझ सकता हूँ। हम लोग 2-3 साल एक फिल्म पे काम करते हैं, फिर वो नहीं चलती तो हमारा दिल टूट जाता है। तो वो होता है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा, मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर में जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, जैसे जैसे हम लोग नॉलेज गेन करेंगे, जैसे जैसे हम लोग SOPs ठीक से फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस SOPs, जैसे जैसे हम ये सारी चीज़ें करना शुरू करेंगे तो ये इस समस्या से हम धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जादू का कोई तरीका है। किसानों का जो मनोबल आहे तुम्ही उभी केली तर हा जो प्रश्न विचारला गेला की शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून तुमच्यासारख्या माणसाच्या प्रत्येक शब्दाला महत्त्व आहे, तर विदर्भातल्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याची आत्महत्या कमी झाल्या पाहिजे, त्यासाठी आमिर खान यांच्या मनात काही प्लान आहे? किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप क्या करें? हम लोग वही कोशिश करते हैं जो हम लोग पिछले पानी फाउंडेशन शुरू हुए 8 साल हो गए हैं। हमारी कोशिश वही है। हमने पहले पानी में काम किया, फिर हम खेती में काम कर रहे हैं, अब हम गठ खेती में काम कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग हर साल और ज़्यादा ही गहरे हम लोग गए हैं और हमारी कोशिश है कि हम इसको सॉल्व कर पाएँ। कोशिश ही कर सकते हैं। किसानों को क्या आह्वान करोगे, क्योंकि सुसाइड्स अभी बहुत ही बढ़ेगी, क्योंकि फसल में जो उपजाऊपना है वो हमें मैं अपने आप को काबिल नहीं समझता हूँ कि